तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। तो कहता पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पिता की आयु जो है x, ठीक, x है। तो और पुत्र की आयु कितना है, तो पुत्र की है आपको 12 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु होगा x-12, ठीक है, x-12। उसके बाद देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो यहाँ पे देखिए पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना है। तो पुत्र का कितना है आयु 12, तो 12 गुने 3 यानी 36 बराबर x माइनस, तो x बराबर क्या होगा 36 + 12, ठीक है, 36 + 12 यानी 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता त्रिभुज ABC की भुजाओं BCCA और AB के मध्य बिंदु DEF है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है तो समलंब चतुर्भुज, देखिए ये है त्रिभुज ABC, यहाँ पे है D, ठीक है, DE और यहाँ पे है F, इनको मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ये 4 त्रिभुज, इसका जो एरिया होगा ये बराबर होगा, मान लीजिए 1 1 1 1, ठीक। और त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए त्रिभुज ABC यानी बड़का त्रिभुज, ठीक। तो ये देखिए 1 2 3 4 यानी 4 यूनिट का मान कितना है 20 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5। लेकिन कहता है कि FB, देखिए FBCE यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो समलंब है तो क्या होगा 1 2 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखिए 73 नंबर देखिए, कहता है कि इसका जो है आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा a के पावर 4 b के पावर 4 + 2 a² b² और नीचे में a² b², इसका आपको लेना है एलसीएम। अब ऊपर में क्या है, ऊपर में है a² + b² का होल स्क्वायर और नीचे में है a² b², इसका वर्गमूल निकाल लें तो क्या हो जाएगा a² जोड़ b², नीचे में हो जाएगा ab, ठीक। जैसे ही इसको अलग कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको a/b जोड़ b/a, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr²। तो इसका रिजल्ट कितना है 27। पाई से पाई ये कट जाएगा, 4 से 4, तो यहाँ से r का मान क्या होगा, देखिए ये नीचे है उधर जाएगा तो 27 × 3 कितना होगा 81, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर खाली स्थान हो जाता है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो है तो 2 क्रमिक छूट ये हो जाएगा आपको 10 + 20 - 10 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी 30 - 2 यानी 28% का छूट हुआ, कितना का 28 का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब निकालना है आपको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे होगा, तो 6000 × 100 - 28/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 60 इंटू कितना होगा 10 में से 8 किया 2, 9 में से 2 72, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 4320 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होंगे। तो देखिए कौन कौन है, 53 है, 59 है, ठीक है, उसके बाद 61 है, 67 है, 61 67 71 73 71 73 71 73 79 83
79, 83, 89 और 97। और देखिए इसमें से कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है। देखिए, अतः ऐसा कोई अभाज्य संख्या के समुच्चय के जोड़े नहीं है जिसका जोड़ भी अभाज्य हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। देखिए कहता है ए और बी जो है किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। ए जो है बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है बी की चाल। तो पहले ए की चाल निकाल लीजिए। ए की चाल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये होगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद देखें तो ए को 100 मीटर दौड़ने में लगा समय, तो ए का टाइम निकाल लीजिए, कितना होगा, दूरी है 100 और चाल है 25/18, तो 25 गुने 18 यानी 72 सेकंड, 72 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए बी द्वारा तय की गई दूरी, देखिए बी को जो है 8 मीटर की बढ़त देता है, लेकिन बी जो दूरी कितना तय किया है, तो बी का जो है डिस्टेंस ये जो है 100 - 8 इतना यानी 92 मीटर दूरी तय किया है। ठीक, लेकिन बी को कितना समय लगेगा, तो बी को जो है 8 सेकंड ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, बी को जो है ए के समय से 8 सेकंड ज़्यादा, यानी कितना, 72 + 8, चूँकि ए को 72 सेकंड लगा था तो बी को लग जाएगा 72 + 8। ठीक है, यानी 80 सेकंड, कितना, 80 सेकंड। तो बी की चाल निकाल लीजिए, तो बी की चाल हो जाएगा कितना, तो बी की दूरी यानी 90 अब बट्टा में बी का समय 80, इसको 18/5 से जो है गुना कर दीजिए, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 4.14, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 78 कहता है कि एक टमाटर की 2 किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं। ठीक है, जहाँ पहली किस्म का मूल्य दूसरी से दोगुना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, तो टमाटर का मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, टमाटर का मूल्य मान लिया x। अब देखिए पहली किस्म के टमाटर का मूल्य क्या होगा, 2x, क्योंकि दोगुना है। ठीक, उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है तो इतना प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है, तो परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है, यानी 125%, ये बराबर है 17.50 के। तो करीमूल निकालिए, यानी 100% का मान क्या होगा, तो इतना बटा 125 गुना में 100। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 14 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो निकल के 14 रुपये प्रति केजी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब तो देखिए 2 टमाटर की किस्म है। ठीक है, जहाँ पहली किस्म का मूल्य जो है दूसरी से दोगुनी है, तो यह पहली किस्म का मूल्य 2x, पहला किस्म है 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस दूसरी किस्म तो 3x बट्टा में 2 और 3 5 बट्टा में 5। ठीक, और ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से 4 3 7x = 70, x = 10, तो पहली किस्म क्या होगा, यानी दोगुना है तो 10 दूनी 20, तो पहली किस्म का मूल्य हो जाएगा 20 और दूसरी किस्म का मूल्य 10, ऑप्शन नंबर ए। 79 देखिए, 79 में है कि कहता है n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन देखिए याद कर लीजिए क्या होगा, तो मानक विचलन होगा n² - 1/12। ठीक है, √n² - 1/12, तो n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन √n² - 1/12। अब देखिए चूँकि यहाँ पे जो है माध्य क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या का माध्य होता है n × n + 1/2। ठीक, लेकिन माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य इसको n से भाग दीजिएगा, या कट जाएगा, यानी माध्य हो जाएगा n + 1/2। ठीक, अब n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक, ये होता है। अब मानक विचलन क्या होता है, तो जो मानक विचलन होता है, देखिए मानक विचलन होता है √σ n² n और -σ n/n का होल स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6n माइनस में n+1/2 का होल स्क्वायर, ये रूट में। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा फाइनली जो है √n² - 1/12, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 2 के पावर 25 कॉमन करेंगे तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ठीक 2 का क्यूब यानी 2 के पावर 25 गुने 15, तो ये जो है 15 का गुणज है, यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता है इस किसके शीर्ष हैं, 81 में यदि देखें तो ये जो है यहाँ से देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक। तो ए बी निकालिएगा तो होगा √(x2 - x1) यानी -3 - 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 3 यानी 9, यानी कितना होगा 5। इसी प्रकार बी सी निकालिएगा, ये भी 5। इसी प्रकार ए सी निकालिएगा, इसका भी 5 आएगा, ठीक है। ए बी बी सी ए सी, ठीक है। ए बी बी सी, सी डी भी निकालिएगा, तो सी डी भी निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है। सी डी भी निकालिएगा, सॉरी ए बी बी सी, देखिए इस तरह से ए बी सी डी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए बी हो जाएगा 5, ठीक है। बी सी 5, सी डी 5, ए डी 5, और ए सी जो हो जाएगा, ये ए सी जो निकालिएगा तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √50, ठीक है। ये भी निकालिएगा आपको बी डी, ये भी √50। तो देखिए सभी भुजा बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, तथा बी कर्ण ए सी बराबर क्या है, तो बी डी है, तो ये तो वर्ग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 4, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos स्क्वायर थीटा, कॉमन कीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये 3 उधर चला जाएगा, यानी कितना होगा 1। तो sin थीटा का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और थीटा का मान कितना, तो थीटा का मान यहाँ से 30 निकल जाएगा, 30। तो देखिए तो यहाँ से निकाल लीजिए 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा 1/3, ये ऑप्शन। देखिए संख्या इतना को मानक रूप, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आपको दशमलव देना होगा 8.2903 इंटू देखिए कितने अंक के बाद दशमलव, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 के पावर 8, 10 के पावर कितना 8, ये है k इंटू 10 के पावर n। तो देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए तो k का मान आ गया आपको 8.2903, ठीक। आपको निकालना है k प्लस n, प्लस n का मान 8, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 16.2903, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट कहता है यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/α जोड़ 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/α इंटू बीटा, ठीक। यानी ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/α बीटा, यानी x², यहाँ पे जो हो जाएगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है b अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये, देखिए यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ पे होगा a/c, ठीक। यहाँ से a से a कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे होगा x² माइनस माइनस प्लस b/c, तो इसमें b है a बट्टा c कितना है, तो c है b, फिर प्लस यहाँ पे देखिए a/c, तो यहाँ पे a है c, तो यहाँ पे हो जाएगा c, और नीचे में देखिए यहाँ पे c के जगह क्या है b, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो होगा bx² प्लस a
बी एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कहता है कि एक समांतर श्रेणी के सातवें पद का 7 गुना, तो देखिए कहता है कि देखिए nवें पद का n गुना, ठीक है, बराबर हो mवें पद के m गुना के, ठीक, और m प्लस nवें पद कहता हो निकालने के लिए m प्लस nवें पद, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो nवें पद का n गुना बराबर हो mवें पद का m गुना के, और यदि आपको निकालना हो m प्लस nवें पद, तो ये इसका मान 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा कैसे, तो देखिए ए 7 क्या होगा, ए प्लस 6d, ठीक, तो कहता 7वें पद का 7 गुना 11, ए 11, तो ए प्लस 10d, ये किसके बराबर है, तो इसका 11 गुना के, ठीक है, बराबर है, तो ये क्या होगा 7a प्लस 42d, ये हो जाएगा 99 प्लस 110d, ठीक। तो यहाँ से जो है ए का मान कितना निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा आपको -17d, ठीक, निकालना है ए 18, तो ए 18 बराबर होता है ए प्लस 19d, सॉरी ए प्लस 17d, ए 18 बराबर ए प्लस 17d, और ए का मान कितना है -17, तो -17d प्लस 17d क्या हो जाएगा 0। देखिए लोहे के पाइप का बाहरी व्यास दे दिया गया है 20, इसकी लंबाई 12 है, यदि पाइप की मोटाई 1 है तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 20/2 यानी 10, ठीक। पाइप की मोटाई है 1, तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या होगा 10 - 1 यानी 9, ठीक, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 9, और लंबाई है कितना 12, तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच प्लस 2 पाई, ठीक है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है, इंटू में 10 प्लस 9 इंटू क्या होगा एच यानी 12, और प्लस में 10 का स्क्वायर और माइनस का 9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 1552.57, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है, तो यहाँ पे देखिए वेतन ये हो जाएगा कर, और ये हो जाएगा आपको बचत, ठीक, बचत, अगर वेतन को 1 मानते हैं तो कर है 1/4, ठीक, और बचत कितना है, तो बचत है 1/3, ठीक है, वेतन 1/3, एलसीएम हो जाएगा 4 3 का 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, ठीक। अब देखिए तो वे बराबर क्या होता है, वे बराबर होता है आपको वेतन, वे बराबर वेतन माइनस कर प्लस बचत, ठीक। तो वे खर्च बराबर क्या होता है, वेतन और माइनस में कर और प्लस में बचत, ठीक है। तो खर्च बराबर वेतन माइनस कर प्लस बचत, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो वे देखिए यहाँ पे तो वे अनुपात बचत, तो बचत का रेशियो कितना निकला था 4, ठीक, और वेतन कितना था 12, कर कितना था 3, आपको निकालना है बचत, तो देखिए तो 12 रुपया है टोटल, ठीक है, बचाते कितना है 4, तो ठीक है, तो खर्च इसका मतलब 8 होगा, लेकिन उसमें कर कितना लग जाता है 3, ठीक, कर 3 लग जाता है, इसका मतलब खर्च कितना है 5 का, यानी 5:4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता है, मान लीजिए 100 टोटल है, जिसमें 70% पी को यानी 70 ये पी को मिलता है, तो क्यू को कितना मिला होगा 30, ठीक। उसके बाद देखिए कहता है कि पी के समर्थक, ठीक है, पी के 60%, तो इसका 60% कितना 42, ठीक, और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद है, किसको पी को,
तो देखिए क्यू का 30% कितना होगा 30%, ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, कितना होगा 9। तो पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद, ठीक है, उम्मीद का प्रतिशत कितना होगा 42 + 9, यानी 9 2 11 51%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है, 280 मीटर की दूरी पर देखा। फिर कह रहा है कि बिल्ली जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो बिल्ली मान लीजिए ये जाता है 10 के चाल से और कुत्ता जाता है 24 के चाल से। तो कहता है कब जो है उसे पकड़ लेगा, तो क्या होगा दूरी बट्टा में सापेक्ष चाल, तो 24 - 10, 24 - 10 का है तो 14, ठीक। ये किलोमीटर में है, इसको मीटर, और देखिए किलोमीटर में है तो क्या करते हैं इसको 1 किलोमीटर बराबर था 1000 मीटर, ठीक, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक, 14 दूनी 28, यानी 12/10 कितना होगा 1.2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। 26 वर्षों में एक जो है निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की तिगुनी, तो कितने वर्ष में वह स्वयं की पचगुनी होगा। तो T2 बराबर देखिए क्या होता है N2 - 1 बटा N1 - 1 गुने में T1। तो 5 का रहा तो 5 - 1 और N1 कितना है 3, तो 3 - 1 गुना में 26, 3 में से गया 2 तो 13 दूनी 26, 5 में से गया 4, 13 चौका 52। ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए इस 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कुछ करना, हाँ, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो शेष आ रहा है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक, 16 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना शेष बचेगा 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 20 भुजाओं वाले समबहुभुज के कोणों का योग, तो क्या होता है n - 2 गुने 180। तो n कितना है 20 - 2 गुना 180, यानी 18 गुना 180, 18 18 324, यानी 3240। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 93, देखिए दो परमेय संख्याओं का योग है -7, ठीक है। यदि एक संख्या इतना है दूसरी संख्या, तो x, ठीक है, -12/5 बराबर कितना है -7, तो x का मान क्या होगा -7 + 12/5। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा -23/5, यानी -23/5, यानी -4 सही 3/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। देखिए करता है संख्या इतना इतना में 6 के अंकित मान स्थानीय मान, तो इसमें 6 का स्थानीय मान होगा 6, और यहाँ पे कितना अंक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 0 रख दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए 6 का जो है यहाँ पे 6 का अंकित मान कितना होगा 6 होगा, इसका जोड़ होगा 6006। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अब यहाँ पे देखिए तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य, ठीक। तो बहुलक कितना है 28.4, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य 25.84, ठीक। तो यहाँ से ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 51.68 + 28.4 बट्टा में ये 3 भाग में जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए ये आ जाएगा 26.69 बहुलक। कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा, तो देखिए इस तरह से है, तो एक भुजा जो है 7 है, ठीक है, और यहाँ पे समचतुर्भुज सभी भुजा बराबर है और विकर्ण कितना है 10। तो ध्यान दीजिए 10 है तो इसका मतलब ये 5 ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये 5 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में, यानी 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2, यानी रूट अंडर 24, रूट अंडर 24, 6 चौक 24, यानी 2√6। तो ये है 2√6 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 2√6, यानी 4√6। ऑप्शन नंबर ए 97। देखिए 20 मीटर ऊंची इमारत, ये 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष के देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60, ठीक है। फिर कह रहा है और उसके तल का अवनमन कोण, यानी ये कोण अवनमन ये 30 है, तो ये कितना होगा 30 होगा। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, तो tan 30 का मान देखिए tan 30 tan थीटा बराबर पी बाई बी, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यानी ये 1 ये होगा √3। अब यदि 1 यूनिट का मान है 20 तो √3 का मान 20√3, ये यदि 20√3 है तो ये भी कितना होगा 20√3, ये भी कितना होगा 20√3। अब tan 60 का मान √3 और ये होगा 1, यानी 1 यूनिट का मान ये होता है 1 यूनिट का मान यानी इतना है, तो √3 के यूनिट का मान 20√3 गुने √3, यानी कितना होगा 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 20, तो यहाँ से यहाँ तक 20, तो पूरा कितना होगा 60 20 80, 80 कहे तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट, बिंदु ए बी सी किसी वृत्त पर इस प्रकार है, देख लीजिए ए बी सी, ठीक। कहता है कि ए बी जो है 54 है, सी जो है ये दे दिया गया कितना 76, तो ये कितना होगा ए कितना होगा, तो ए जो होगा 180 माइनस कीजिए आप 6 और 4 10, 7 5 12 1 13, यानी 50, ये कितना होगा 50। आपको कहता है कि चाप BC द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री, तो देखिए केंद्र पर जो कोण होता है परिधि का दुगुना, ठीक है, ये 50 है तो कितना होगा 100 होगा, ए ऑप्शन। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज RST में, ठीक है, ये है RST समद्विबाहु है, ये है 12 और ये है 12, ये दोनों भुजा बराबर है और ये 8 है पूरा। तो यहाँ से यदि आप लंब डालते हैं, यहाँ से यदि आप लंब डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये गुरुत्व केंद्र कितना है, मान लीजिए यहाँ पे G है, ठीक, क्या है गुरुत्व केंद्र G है। अब गुरुत्व केंद्र जो है इसको 2 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ध्यान दीजिए ये कितना होगा, ये यदि 12 है ये यदि 4 है तो ये कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक, और 4 का स्क्वायर 16, तो 14 में से 6 गया 8, 3 में से गया 2, यानी कितना होगा 128 रूट अंडर 128, तो यानी ये हो जाएगा कितना 8√2, ठीक है, 64 गुने 2 लिख सकते हैं 8√2, ये पूरा हो गया 8√2, ये 2:1 के अनुपात में इसको विभाजित करता है, यानी 2 2 1 3, तो 3 यूनिट का मान कितना है 8√2। तो हमको निकालना कितना है, तो निकालना है गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं, ठीक। तो कहता है कि बिंदु R से गुरुत्व केंद्र की दूरी यानी 2 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 8√2 बटा में 3 गुना में 2, यानी 16√2 बटा में 3, कितना होगा 16√2 बटा में 3, यानी ई ऑप्शन। किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटभुज, देखिए इस तरह से है ये और ये, ठीक, और इसके अंदर वर्ग हैं, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे देखिए यदि हम मानते हैं ये यदि ए है, ठीक, तो ये भी ए समषटभुज है, सभी भुजा ए होगा। तो देखिए माना समषटभुज का भुजा ए है, ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा 6 गुने
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, यानी 2 तिया 2 दूनी यानी 3√3 बता में 2a²। ठीक, यह है समषटभुज। अब देखिए ध्यान देना है कि समषटभुज की भुजा जो है, भुजा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी वृत्त का रेडियस कितना होगा, a होगा। वृत्त का रेडियस कितना होगा, a होगा। और वृत्त के अंदर जो है ये AD जो है, AD क्या है, विकर्ण है। ठीक, ये विकर्ण है। ये यदि a है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक a यानी कितना होगा, ये 2a होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ये क्या है 2a। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, √2a। ठीक, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्र होगा भुजा स्क्वायर यानी √2a का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, तो 2a² हो जाएगा। ठीक, 2a²। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे समषटकोण का क्षेत्रफल क्या है, √3, यहाँ पे जो है 3√3। ठीक है, 3√3/2a²। यहाँ पे कितना आया था, तो 2a²। यहाँ से a² कैंसिल यानी 3√3/4। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3√3/4 यानी ई ऑप्शन 101 की यदि बात करें, कहता है कि ठीक है, तो किसी वृत्त के अंदर ठीक है, यहाँ पे है कि वृत्त के अंदर समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है, ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 3x² - ax + 6 बराबर इतना है का सिर्फ एक ही जो है मूल हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, इस a को इधर लाइए तो 3 - a × x²। ठीक, फिर क्या कीजिए, इस 2 को इधर लाइएगा तो a + 2 × x और प्लस इस 2 को इधर लाइएगा तो 4 बराबर 0। अब केवल एक हल है यानी d बराबर 0 है, तो क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac बराबर 0, तो b² यानी a + 2 का होल स्क्वायर -4 a का मान 3 - a 4a और c है कितना 4 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा a का मान आ जाएगा आपको -22,2। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर -22,2। ठीक है, तो a का मान -22 तथा 2 होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार a का मान कहता धनात्मक, तो 2 हो जाएगा। देखिए कहता है गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात। ठीक है, चीनी और आटे का अनुपात दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए चीनी और आटा का रेशियो है 2:7। कहता है कि गूंथे हुए आटे में 9 किलोग्राम में गूंथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ चीनी मिलाई, रेशियो हो गया 2:5। अब आप चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, तो आटा का मात्रा सेम होना चाहिए। तो यहाँ 7-5 है, इसको सेम कीजिए, इसको 5 से गुना, इसको 7 से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 35। अब देखिए कितना मिला रहे हैं, तो चीनी मिला रहे हैं 4। ठीक, लेकिन कह रहा है कि गूंथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में, तो टोटल कितना है, यहाँ पे है 45 का मान है 9। 45 यूनिट का मान कितना है 9, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9/45 गुना में 4, 9×5 = 45 यानी 4/5, 4/5 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, 5 दूनी 200 यानी 200 चौका 800, तो 800 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x जो है 94 प्रश्न का उत्तर देता है जी, और उसे 141 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही के लिए 4 अंक। मान लीजिए x जो है सही प्रश्न का जवाब है, तो क्या होगा 4x प्लस, ठीक है 4x यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस, ठीक है, x यदि सही है तो रॉन्ग प्रश्नों का उत्तर होगा 94 - x। इसके लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं और कितना अंक मिलता है 141। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा x का मान आ जाएगा 47, ए ऑप्शन। x का मान कितना आएगा 47। 104 नंबर देखिए, कहता है 60/75, 60/75। देखिए यहाँ पे 60/75 इसके समतुल्य है, तो 4 से 15 चौका 60, 15×5 = 75, तो x का मान कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
देखिए कहता है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति यहाँ पे जो है रेलगाड़ी, ये टाइम कितना है, तो टाइम है 2 और 3, तो स्पीड का रेशियो होगा 3:2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितना का है, 1 का, और इसके चाल में कितना का अंतर है, तो 10 अधिक फिर 10 जो है धीमी यानी 20 का। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20। ठीक है, तो यहाँ से 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 20। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट का मान हो जाएगा 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 यूनिट का मान 60। तो हमको निकालना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी इतना इतना है, ठीक है, समान चाल से, उसका जो है देखिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, अधिक तेज़ चलती है उसे नियत समय से 2 घंटा कम, और यदि रेलगाड़ी इतना से धीमी हो जाए तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो 3 यूनिट का मान यदि 60 है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 यूनिट का मान होगा 600। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस सेक क्या होगा, 1/cos ए। ठीक, और नीचे में सेक ए, यानी cos ए प्लस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, सेक ए इंटू cos ए, यानी नीचे में 1 हो जाएगा, यानी cos ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, यदि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक, और नीचे में है 1 माइनस कॉस है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी। ठीक है, इंटू में ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस है, और नीचे में भी है 1 माइनस कॉस है, ये कट जाएगा यानी 1 प्लस कॉस है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 107 में यदि देखें तो कहता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 6। ठीक है, तो 6 6 36, यहाँ से एक 6 कट जाएगा, यानी 132/7, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। ठीक है, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान, ठीक है, पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा, तो देखिए 10 दिन में किया गया कार्य, तो 10 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, तो 10 गुने 1/30। पहले दिन जो है 10 दिन के दौरान उसने कार्य का केवल 1/30 भाग किया है, तो 10 दिन में कितना काम किया है, 1/3 भाग। ठीक, तो शेष कार्य, शेष हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी 2/3। ठीक है, शेष जो है 2/3। तो यहाँ पे देखिए, तो अभिष्ट कार्य निकाल लीजिए। अभिष्ट वर्ग जो होगा ये होगा 2/3 बट्टा में कितना, 2/3 इंटू में जो है, तो यहाँ पे जो है 2/3 शेष दिन। अब यहाँ पे 22 दिन में 10 दिन कर दिया तो बचा 12 दिन, तो 2/3/12, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/18 भाग प्रतिदिन, 1/18 भाग प्रतिदिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। अब देखिए इन दोनों का अंतर 6 है। यदि आप x की जगह -9 लेते हैं तो 1/-12, ठीक है, -1 क्या होगा, -9 + 5 यानी -4। ठीक, तो इसका एलसीएम 12 होगा, तो माइनस कितना होगा, 1 + 4 × 12, यानी 3 में से गया 2/12 यानी 1/6। तो देखिए 1/6 यानी बी ऑप्शन, LHS बराबर RHS। 110 में देखिए x बराबर इतना है तो 1/x क्या होगा, √3 - √2 पर में करान करेंगे, तो x + 1/x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो x + 1/x का मान क्या होगा,
तो ये हो जाएगा, आपको इन दोनों को जोड़िए तो ये कट जाएगा, यानी 2√3। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 माइनस 2 कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको, तो यहाँ से जो है 10 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।